अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतल्लिक बताऊंगा और इसके अलावा आपको मैं अटैच ग्रुप्स या सबऑर्डिनेट ग्रुप्स या सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होंगे उनके मुतल्लिक बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स को और फैमिलीज़ को भी आपने जो है याद रखना है साथ साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो सबसे पहला फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा अल्केन, फिर अल्कीन्स को पढ़ेंगे, फिर अल्काइंस को पढ़ेंगे, फिर अल्काइल्स, फिर कीटोन्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड्स, ईथर्स, अमाइंस, एपॉक्साइड्स, अल्काइल हैलाइड, विनाइल कंपाउंड्स, एसिड एनाइड्राइड्स, एस्टर्स। उसके बाद पॉलिनोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स को, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स को। इन सब को हम बारी बारी समझेंगे, इन सब के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे कि इन सब को किस तरह से नाम दिया जाता है। मैं यहाँ सिर्फ आपको बता दूं, ठीक है, कि इन ग्रुप्स को हम किस तरह से जाहिर करते हैं, ठीक है, यानी इनका जनरल फार्मूलाज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो अल्कीन्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की मौजूदगी को कहते हैं, अल्केन्स। और अल्कीन्स जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की मौजूदगी को कहते हैं, और अल्काइंस कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को कहते हैं, ठीक। और अल्काइल्स के अंदर अल्केन के मुकाबले में हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, ठीक है। फर्ज करें अगर ये एक अल्केन है जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन हो तो ये एक अल्केन है। अगर इसी कंपाउंड के अंदर 3 हाइड्रोजन लगे हों और एक हाइड्रोजन मौजूद ना हो तो इसको फिर हम अल्काइल्स कहेंगे। तो अल्काइल्स वो कंपाउंड है जिनमें अल्केन के मुकाबले में एक हाइड्रोजन कम होगा। फिर कीटोन्स की पहचान ये है कि एक इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो कीटोन्स की पहचान ये है कि कार्बन के चेन में आपको कहीं पर कार्बोनाइल ग्रुप मिल जाएगा, ठीक, कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा। और इस तरफ भी ये फिर कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इस तरफ भी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। फिर अल्कोहल में क्या होगा कि कार्बन के साथ जो है OH जुड़ा होगा, ठीक है, कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा। इस OH को हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप, ठीक। तो कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा, ठीक है। और फिर इस तरफ ये दोबारा कार्बन का चयन होगा। फिर अल्डिहाइड्स में क्या होगा कि कार्बन के साथ जो है कार्बोनाइल कार्बन एक मौजूद होगा, उसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा और इस तरफ फिर कार्बन का चयन होगा। इसको हम CHO से भी जाहिर करते हैं, ठीक है, इसको हम अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में यही कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ OH लगा होगा और एक तरफ कार्बन की चेन जा रही होगी, ठीक है, या इसको हम COOH भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक। इसके बाद है एसिड हैलाइड्स, ठीक है। एसिड हैलाइड में क्या होगा कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई हैलोजन लगा होगा, ठीक है। यहाँ X से मुराद फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी। इस तरफ फिर कार्बन का चयन होगा। इसके बाद है एसिड अमाइड्स, ठीक है, इसके बाद है एसिड अमाइड, ठीक। एसिड अमाइड में क्या होगा कि यही कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होगा, उसके साथ NH2 अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पर फिर कार्बन, ठीक। तो इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड, ठीक है। उसके बाद फिर ईथर्स होंगे, ठीक है। ईथर्स में क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है,
जैसे फर्ज करें ये CH3 हो, ये CH3 हो, बीच में ऑक्सीजन हो, तो इसको हम कहते हैं ईथर्स। उसके बाद है अमाइंस, ठीक है। अमाइंस में क्या होगा कि किसी भी नाइट्रोजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों। फर्ज करें जैसे यहाँ पर C2H5 हो, यहाँ पर C2H5 हो और यहाँ पर C2H5 हो, इनको इथाइल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके बाद है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है 2 कार्बन्स के साथ यूं जुड़ा हुआ होगा, 2 कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ रहा होगा। इसके बाद है अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एक तरफ अल्कोहल और इधर एलोजेंस होंगे, अल्काइल ग्रुप होगा, दूसरी तरफ एलोजेंस। यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर कोई CH3 मिथाइल हो और उसके साथ कोई Cl क्लोराइड लगा हुआ हो, ठीक। और उसके बाद है विनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। विनाइल कंपाउंड्स में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद फिर आगे कुछ भी लगा हो तो इस पोर्शन को विनाइल कहते हैं, इस पोर्शन को हम विनाइल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बोनाइल कार्बन और फिर आगे ये चैन होगा, ठीक है। इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस एरिया को, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। और इसके बाद है एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स में क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन, फिर ये किसी भी चीज़ के साथ, यानी इस तरफ भी कार्बन के साथ, इस तरफ भी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये COO, इसको हम एस्टर कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमेनक्लेचर्स को, ये फिर जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। साइक्लिक कंपाउंड्स भी मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अटैच ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। अब हम आते हैं अटैच ग्रुप्स की तरफ। तो अटैच ग्रुप्स को जैसा कि मैंने ऊपर लिख लिया है, इनको हम अटैच ग्रुप्स भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट ग्रुप्स भी कहते हैं और सबस्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कार्बन के चेन के अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है, और ये एज साइड चेन के तौर पर कार्बन के चेन के अंदर मौजूद होंगे। अब इनके नाम लिख लेते हैं। तो इसमें पहला होगा अमाइनो, मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सेकंड नंबर पे होगा ब्रोमो, थर्ड नंबर पे होगा क्लोरो, फिर उसके बाद सियानो और उसके बाद फ्लोरो और फिर आयोडो, इसके बाद इथाइल, ये मैं अल्फ़ाबेटिकली लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फिर मिथाइल हुआ, इसके अलावा नाइट्रो आ सकता है और नॉर्मल प्रोपाइल्स लगे हो सकते हैं और इसके अलावा आइसो प्रोपाइल्स लगे हो सकते हैं एज ए साइड चेन। अब मैं इनके एब्रीविएशंस बना लेता हूँ। अमाइनो को हम NH2 से ज़ाहिर करते हैं और इस निशान का मतलब है इस तरफ से ये जुड़ रहा होगा, ठीक। और ब्रोमो को हम Br से ज़ाहिर करते हैं, क्लोरो को Cl से और सियानो को MCN से और फ्लोरो को हम F से ज़ाहिर करते हैं, आयोडो को I से ज़ाहिर करते हैं, इथाइल को C2H5 से ज़ाहिर करते हैं और मिथाइल को CH3 से ज़ाहिर करते हैं और नाइट्रो को NO2 से ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा N प्रोपाइल को, ठीक है, CH2, CH2 और CH3 से ज़ाहिर करते हैं। आइसो प्रोपाइल को CH3, फिर CH, CH3 और यहाँ से ये जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इस बीच कार्बन से जुड़ा होगा, इससे हम इसको ज़ाहिर करते हैं। तो ये हुए अटैच ग्रुप्स, ठीक है। इनको भी आपने याद रखना है, फैमिलीज़ को भी याद रखना है।
अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी लेक्चर 2 का हिस्सा है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यहाँ नोमेनक्लेचर का मतलब होगा नाम देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। द मेथड ऑफ नेमिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं वो नोमेनक्लेचर कहलाता है। देयर आर 2 ways फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और 2 तरीके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का। कॉमन नेम्स हैं या ट्राइवियल्स नेम, ठीक है। कॉमन आम नाम या ट्राइवियल जो कोशिश करके ट्राई करके रखे गए हों। दूसरा है आईयूपैक नेम्स। आईयूपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है केमिस्ट्री का, इन्होंने नाम रखे हैं। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स को ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। कल फिर हम आगे इसके आईयूपैक नेम्स को डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम्स। दिस वाज एन ओल्ड मेथड फॉर नोमेनक्लेचर। ये एक पुराना मेथड था नोमेनक्लेचर का। दिस मेथड हैड नो रूल्स, इसके कोई रूल्स नहीं थे। एंड वाज डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स, और ये डिपेंड करता था मुशाहिदात पर साइंसदानों की। यानी साइंसदान जिस कंपाउंड में जैसी प्रॉपर्टीज देखते थे उसी तरह का या उसी इलाके की मुनासिबत से या अपने नाम की मुनासिबत से उसका नाम रख लेते थे। दीज नेम्स वर गिवन बाय दो साइंटिस्ट्स, और ये नाम वो साइंसदान रखते थे हु डिस्कवर्ड पर्टिकुलर कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स को दरियाफ्त करते थे। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड पाया जाता है वेनिगर में। वेनिगर कहते हैं सिरके को। एसिटिक एसिड जो है ये वेनिगर का एसिड है, सिरके में पाया जाता है। और एसिटम ग्रीक नाम है वेनिगर का, सॉरी ग्रीक को जो है बड़े जी से लिखना है। तो और एसिटम ग्रीक नेम है वेनिगर का, तो एसिटम से ही एसिटिक एसिड को निकाला गया। इसी तरह लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क में, और ग्रीक नेम मिल्क का लैक्टिक है, तो लैक्टिक से लैक्टिक एसिड बन गया, यानी किसी और चीज़ की मुनासिबत से नाम रख दिया गया। ओल्ड नेम्स ऑफन यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, और ओल्ड नेम्स अक्सर मसाइल पैदा करते थे। कैसे? मिसाल के तौर पर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स वर गिवन सेम नेम्स। 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते थे लेकिन नाम एक होता था। और कभी कभी सेम कंपाउंड हैड डिफरेंट नेम्स, एक ही कंपाउंड था और उसके मुख्तलिफ नाम होते थे। ड्यू टू दिस कन्फ्यूजन्स, इन मसाइल की वजह से ओल्ड मेथड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज रिजेक्टेड। तो पुराना जो तरीका था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का उसको ख़त्म किया गया। एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज अडॉप्टेड, और इसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीका इख्तियार किया गया नाम देने का, और इस सिस्टमेटिक तरीको कहते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो इस आईयूपैक नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, कोई भी मसला हो, कोई चीज़ डिस्कस करना हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।